Hello student, good morning. Today we will going to discuss some numericals of chapter electricity. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दिया हुआ है, several electric bulb designed to be used on a 220 volt supply line are rated 10 watt. कि हमारे पास बहुत सारे बल्ब हैं 220 वोल्ट लाइन के साथ उनको कनेक्ट कर रखा है और एक बल्ब की जो पावर है वो कितनी है 10 वाट. हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैम्प मीन्स कितने बल्ब कनेक्ट करें पैरेलल के अंदर विद ईच अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन. ये जो मैक्सिमम अवेलेबल करंट है मीन्स जो मैक्सिमम करंट आ रहा है वो हमारे पास कितना है 5 एम्पियर की मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5 एम्पियर. तो कितने बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम अवेलेबल करंट है वो कितना हो 5 एम्पियर. तो यहां पर देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज V कितनी दे रखी है 220 वोल्ट और यहां हमारे पास पावर दी हुई है, पावर कितनी दे रखी है 10 वाट. तो देखो जब पावर दी हुई है वोल्टेज दे रखी है तो हम यहां से क्या निकालेंगे रेजिस्टेंस. P इक्वल टू कितना होता है V स्क्वायर बाई R, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P. तो V कितना है 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड बाई 10. तो ये हमारे पास कितना आ गया 484 ओम. कि जो रेजिस्टेंस है एक बल्ब का, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब हमारे पास कितना आ गया 4840 ओम आ गया. अब हमें कितने बल्ब कनेक्ट करने हैं, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन ए पैरेलल, कि कितने लैम्प पैरेलल में कनेक्ट करें. तो उसके लिए हम मान लेंगे कि लेट n नंबर ऑफ बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, या हम इस तरह से मान लेंगे कि पहले हम टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि लेट आर बी टोटल रेजिस्टेंस, कि आर है वो हमारे पास क्या है टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द सर्किट फॉर n नंबर ऑफ बल्ब्स, n नंबर ऑफ बल्ब्स कि बल्ब्स हैं वो हमने कितने मान लिए n नंबर ऑफ बल्ब्स मान लिए. अच्छा, अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर. मैक्सिमम अवेलेबल करंट हमारे पास दे रखा है तो यहां से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं 220 डिवाइड बाई 5. तो ये हमारे पास कितना आ गया 44 ओम आ गया. तो जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारे पास वो कितना आ गया 44 ओम. कब, जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाए और कितने बल्ब्स हैं और एक बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 4840 ओम है. इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, इतना यहां से नोट कर लेना, मैं यहां से रफ करती हूं या यहीं से देख लेना, समझ आ गया. तो देखो आपके पास कितने बल्ब्स कनेक्ट करें, तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2. देखो सेवरल बल्ब्स हैं, सभी का रेजिस्टेंस आपके पास सेम है तो R1 यहाँ पर लिख देंगे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू RN. तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे R1 और कितने हैं हमारे पास ये N बल्ब्स है 1 बाई R इक्वल टू N बाई R1. हमें किसकी वैल्यू निकालनी है N की, तो N हमारे पास कितना आ जाएगा ये R1 डिवाइड बाई R. एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4840 और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 44. यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ बल्ब्स आ जाएंगे 110 बल्ब्स. तो पैरेलल के अंदर कितने बल्ब कनेक्ट करेंगे 110 बल्ब कनेक्ट करेंगे. तो टोटल रेजिस्टेंस है पैरेलल के अंदर वो कितना है 44 ओम और मैक्सिमम अवेलेबल करंट है वो हमारे पास कितना आएगा 5 एम्पियर. समझ में आ गया होगा, दोबारा इसको रिप्ले कर लेना. तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर दिया हुआ है हमारे पास a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil. एक hot plate है इलेक्ट्रिक ओवन की, वो 220 वोल्ट लाइन के साथ कनेक्टेड है
हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल, जिसके अंदर टू रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं ए एंड बी, ईच हैव रेजिस्टेंस 24 ओम, हर एक का रेजिस्टेंस है कॉइल्स का वो कितना है 24 ओम, विच में बी यूज सेपरेटली। देखो एक बार तो उनको कैसे यूज किया जाता है सेपरेटली मीन्स अलग अलग, फिर उनको सीरीज में यूज किया जाता है, फिर पैरेलल में यूज किया जाता है। व्हाट आर द करंट इन 3 केसेस, 3 केसेस में करंट बताना, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है हमारे पास V, कितना दे रखा है 220 वोल्ट। पहले हम मान लेते हैं कि जो कोयल्स हैं, कोयल्स A एंड B आर यूज्ड सेपरेटली। पहले हम इस तरह से लिख लेंगे कि व्हेन कोयल्स आर यूज्ड सेपरेटली, आर यूज्ड सेपरेटली, कि उनको कैसे यूज किया जा रहा है, अलग अलग यूज किया जा रहा है सेपरेटली। देन देखो रेजिस्टेंस है आपके पास ना कॉइल का, वो कितना दे रखा है 24 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 220 डिवाइड बाई 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितने पे जाएगा 9 पे, 0.16, दोबारा भी हमारे पास कितना आ जाएगा 6 ही आएगा एम्पियर। तो देखो इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो 6 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 9.2 एम्पियर। तो यहां देखो जब सेपरेटली यूज किया जाता है तो करंट A एंड B each has resistance 24 ohm which may be used separately। तो जो when coils are used separately then, दोबारा लिख देंगे ये, when coils are used separately, कि जब उनको सेपरेटली यूज किया जाता है then current through each coil, current through each coil is कितना है 9.2 एम्पियर, या अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा 9.16 एम्पियर। समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास जब सेपरेटली यूज किया जाता है तो हर एक का रेजिस्टेंस 24 ओम है, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 9.2 एम्पियर। रफ करती हूँ, यहाँ से नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है इसी के अंदर, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है इन सीरीज, कि व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज, सीरीज के अंदर कनेक्ट करना। देखो जब सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो जाएगा दोनों कॉइल्स का 48 ओम। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस है वो सीधा कनेक्ट होता है। देन आपके पास करंट बताना है, अगेन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना दे रखा है 220। अब जब 220 वोल्ट को किससे डिवाइड करेंगे 48 से डिवाइड करेंगे, जब 48 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा हमारे पास 4.58 एम्पियर। अगर इसको राउंड ऑफ करके लिखोगे तो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4.6 एम्पियर। वैन देखो यहां पर क्या है कि वैन द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस है वो, जैसे कि आपको बताया था सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस है वो टोटल सम होता है, जितने भी रेजिस्टेंस जितने भी कॉइल्स है, जैसे यहाँ पर कॉइल्स 2 है तो हमारे पास 24 कितना हो जाएगा 48। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाई आर, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 4.58 एम्पियर, और इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 4.6 एम्पियर। थर्ड पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, इन पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो करंट इन 3 केसेस में पूछा था, तो व्हेन टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, नोट कर लेना बेटा इसको। तो देखो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, समझ में आ गया होगा 24 है, तो ये पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24 2/24 1/12, तो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो गया 12 ओम।
आगे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 220 डिवाइड बाई R हमारे पास देखो अब जब सीरीज पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया तो पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारे पास कितनी है 12, क्योंकि यहां पर पैरेलल के अंदर कनेक्ट किया तो कितनी आ गई थी वैल्यू 12 आ गई थी। अब जो देखो इसको डिवाइड करेंगे या अगर मान लीजिए इसको 2 से कैंसिल कर लेना पहले तो कितना आ जाएगा हमारे पास 110 डिवाइड बाई 6, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है, डिवाइड बाई 3। अब यहां ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 एम्पियर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 18.3 एम्पियर। तो देखो जब इस तरह का अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपके पास कि जैसे कि इसमें 24 ओम दिया हुआ था, कोई भी और भी वैल्यू दे दे, तो वैन यूज सेपरेटली, जब सेपरेटली यूज कर रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। वैन कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रखा है तो फिर आपके पास करंट पूछ रखा है, तो सीरीज में टोटल सम किया था तो 24 कितना हो गया था 48 ओम। और वैन पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल के अंदर कनेक्ट आपके पास इस तरह से होते हैं। तो समझ में आ गया होगा, दोबारा इसको रिप्ले कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पीछे की जितने भी वीडियोज हैं उनका रिवीजन करते रहना ताकि आपको आगे की वीडियो जो है वो अच्छी तरह से समझ में आती रहे। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit. A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. A 4 volt battery is parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors. देखो क्या कह रहा है, पावर निकालनी है 2 ohm रजिस्टर में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ए 6 वोल्ट बैटरी, देखो पहले पॉइंट में क्या कह रहा है, वोल्टेज हमारे पास दे रखी है 6 वोल्ट बैटरी, रेजिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, सीरीज के अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम एंड 2 ओम, तो कितना हो गया ये 3 ओम। अच्छा देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस और पावर पूछ रखी है तो पहले तो हम क्या निकाल देंगे, यहाँ से करंट की वैल्यू निकाल देंगे, या अगर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, नहीं करंट की वैल्यू निकालना चाहो तो पहले करंट की वैल्यू निकाल दो। करंट आई इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आर, V कितना है 6 डिवाइड बाई 3, तो करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर की बात कर रहे हैं, पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। तो अब देखो ये आपको ध्यान रखना है, पावर के हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, इसमें ध्यान रखना। देखो पावर का एक ये फॉर्मूला भी है, पावर का ये फॉर्मूला भी है, तो आप ध्यान रखना कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम होता है। तो जब सीरीज की बात करते हैं तो फॉर्मूला ये लगाएंगे पावर यूज के लिए, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस चीज का क्योंकि करंट सेम होता है। और जब पैरेलल की बात करते हैं तो ये वाला लगाएंगे क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहां से इतना आपको नोट करना है। उसके बाद में पावर पूछ रखी है ना, पावर, तो पावर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई कितना है 2 मल्टीप्लाई 2 और कितने रजिस्टर के अक्रॉस पूछ रखी है 2 ओम के अक्रॉस पूछ रखी है, तो पावर यूज्ड है वो आपके पास कितनी आ गई 8 वॉट। नेक्स्ट में 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद, 4 वोल्ट बैटरी को कनेक्ट किया है पैरेलल में। अच्छा देखो अब ध्यान रखना, यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है और पोटेंशियल तो सेम ही रहनी, तो यहाँ पर टोटल रजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट के अंदर 4 वोल्ट बैटरी, सेकंड पार्ट के अंदर वोल्टेज कितनी दे रखी है 4 वोल्ट, और आपको रजिस्टेंस देखो पावर यूज तो 2 ओम रजिस्टर में निकालनी है, पैरेलल में कनेक्ट है और पैरेलल में पोटेंशियल है वो सेम रहता है। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा दोगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। V आपके पास कितना है 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई कितने के अक्रॉस पूछ रहा है 2 ओम के साथ, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 8 वोल्ट। तो कंपेयर किया पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर, तो दोनों केस के अंदर पावर है वो कितनी आ गई 8 वॉट। ध्यान रखना बेटा 4 वोल्ट बैटरी पैरेलल में कनेक्ट कर रखी है तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है कि करंट निकालो फिर पावर निकालो, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। पोटेंशियल सेम होता है तो डायरेक्ट लगा दो। लेकिन यहाँ सीरीज की बात थी ना, तो सीरीज में करंट सेम होता है तो दोनों में बराबर बराबर करंट जाता है, तो सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको पहले, फिर आप इस तरह से पावर निकालोगे। तो ये था आपके पास कंपेयर द पावर यूज्ड, तो दोनों केस के अंदर पावर है वो आपके पास कितनी आ गई 8 वाट 8 वाट।
अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो अब आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।